अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा दाइयन इलल्लाहि व बिइज़्निहि सिराजम मुनीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत, बेदार हाज़रीन मजलिस, आइए हमसे मिलकर कायनात की अव्वलीन फसल बहार, अर्श के मसनद नशी मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे रहमतुन नूर में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी देर से आप हजरात नातो मनक़बत समाअत कर रहे थे, दो तीन तक़रीरें भी आपने सुनी। मैं चंद मिनट के लिए हाजिर आया। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुद्दीन क़ादरी अमजदी आपके सामने है। ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है जो एक दो दिन का मेहमान है। उसके बाद 11वीं वाले बड़े पीर का महीना आने ही वाला है। ये महीना वो मुबारक महीना है जिसमें कायनात के इमाम तशरीफ़ लाए, रसूलों को रसूल तशरीफ़ लाए, नबियों के नबी तशरीफ़ लाए, अल्लाह के सबसे महबूब तरीन नेमत इस माह मुबारक में तशरीफ़ लाए। उन्हीं का जिक्र जमील हो रहा है और ये महफिल जो सजाई गई है सरकार के जिक्र के लिए सजाई गई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने अजीज़ तरीन शागिर्द मोहम्मद आमिर सल्लल्लाहु और उनके दोस्तों को जिन्होंने ये महफिल सजाई और आप हजरात को इकट्ठा किया। बड़ा बेदार मजमा है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, आमीन, और हम सब के निजात का जरिया बना दे। एक महीना पहले हम सब बरेली के ताजदार की बारगाह में हाजिर थे। बरेली शरीफ का नाम आता है तो जहन में आला हजरत की याद आ जाती है, ताजुश शरीय की याद आ जाती है, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हाजी मीर रजा खां की याद आ जाती है, मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रजा की याद आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो दो दिन वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहा। हमारे हजरत मौलाना महमूद आलम साहब खतीब व इमाम, मौलाना बिलाल अहमद साहब और इनके अहबाब ये 24 घंटे के लिए गए थे। माशाअल्लाह क्या वहाँ का मजमा है, देखकर रूह में ताजगी पैदा हो जाती है, जिगर ये ताज़े हो जाते हैं, आंखें शादाब हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, वो सच्चे आशिक़े रसूल थी आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत। पूरी जिंदगी आपने अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में गुजार दिया है और वो अल्लाह के भी महबूब और रसूलुल्लाह के भी महबूब है। सुभान अल्लाह। 12 आला हज़रत ने रसूल पाक को ख्वाब में देखा, लेकिन रसूल पाक के ये ऐसे आशिक थे
बेदारी की हालत में रसूल पाक ने अपना जलवा एक बार दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शान है मेरे आला हजरत की। 2 बार इतनी मजमा था, चीरते हुए कैसे कैसे पहुंचा। 12 हाजिरी हुई, साथ में हमारे मुफ्ती साहब भी थे। दूसरी बार कुल शरीफ के बाद हाजिरी हुई। जो एक बार बैली शरीफ चला जाता है, बार बार जाने का दिल करता है। वो ऐसे ही कोई मदीना शरीफ चला जाए, कोई मक्का शरीफ चला जाए, अपने माथे की निगाहों से काबा को देख ले, अपने माथे की निगाहों से गुंबद खजरा को देख ले, तो बार बार दिल करता है कि काश कि फिर हमें मौका मिले, काबा की जियारत करें, रसूल पाक के दर की जियारत करें। और मैं तो हमेशा दुआ करता था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने किताबों में पढ़ा है, हमारे सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने किताब लिखी दुआ के सिलसिले में। उनके वालिद साहब ने लिखी, अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी पाए के बुजुर्ग थे। उनका हाशिया लगाया इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने हाशिया लगाया, तो उसके हाशिए पे लिखा है कि ख्वाजा गरीब नवाज का वो आस्ताना है जहाँ पे दुआएं कबूल होती है। वाह वाह वाह। तो मैं हज से पहले मैंने एक बार हाजिरी दी, और इस नियत से कि सरकार आला हजरत ने लिखा है, तो देखूं चल करके मांगूंगा कि हुजूर आप हाथ के लिए आप अपना दस्ते मुबारक उठा दें। आप अताए रसूल हैं, आप सुल्तानुल हिंद हैं, आशिक़े रसूल हैं, आप हाथ उठा देंगे तो ज़ियारत हरमैन शरीफैन की से मुशर्रफ हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं फजर के बाद मैंने हाजिरी दी जनती दरवाजे के पास फातिहा पढ़ के वापस आए। दूसरे दिन फिर फजर के बाद मैंने हाजिरी दी, अंदर गया। अंदर कोने में मैं फातिहा पढ़ रहा था, और मैं फातिहा पढ़ने के बाद मैंने सबके लिए दुआएं की, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए ये दुआ भी की, हुजूर ये गुलाम आया है, कुछ दिल में तमन्ना लेके आया है। मैंने अब तक हरमैन शरीफ की ज़ियारत से महरूम हूँ अब तक, हुजूर आप तवज्जो कर दे। मैं अंदर ही था, लोगों को एक साहब निकाल रहे थे, चलो बाहर चलो बाहर चलो। तो मैं कोने में, मैंने कहा मुझको तो कहेगा नहीं कुछ, लेकिन उसने क्या कहा, ए हाजी साहब आप भी बाहर निकलिए, अरे हाजी साहब आप भी बाहर निकलिए। तो मैंने कहा बस दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं 2018 में सबसे पहले मदीना की ज़ियारत की, गुंबद खजरा की ज़ियारत की। उसके बाद फिर 10 दिन के बाद हमारा काफिला काबा शरीफ के लिए रवाना हुआ। तो मालूम ये हुआ आला हजरत ने जो लिखा है वो सच लिखा है। कुल 39 जगहें ऐसी हैं जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है, उनमें से एक आस्ताना ख्वाजा गरीब नवाज का। ये तो मेरे आंखों देखे और मेरे साथ ये हुआ तो मैं बता रहा। तो वही आशिक़े रसूल आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सच्चे आशिक़े रसूल हैं। आला हजरत की हिदायत बख्शिश आप उसको पढ़िए, तो आप पढ़ते जाइए और ईमान आपका ताज़ा होता जाएगा। आला हजरत ने ये कुरान मजीद का तर्जुमा किया है, हदीस रसूल का तर्जुमा किया है। बेशक आला हजरत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक है जो बुखारी शरीफ में, बुखारी शरीफ
वो ऐसी मुस्तरद और मोतबर किताब है जो कुरान मजीद के बाद सबसे ज्यादा रूबे जमीन पर मकबूल तरीन किताब है, जिसको रसूल पाक ने पसंद फरमाया है। सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने फरमाया, एक अपने आशिक से तुम बुखारी शरीफ की पढ़ा करो, इसलिए कि बुखारी शरीफ मेरी किताब है। वाह वाह वाह। क्यों शमाफी भी किताब पढ़ते रहते? मेरी किताब पढ़ो। कहा हुजूर आपकी कौन सी किताब है? कहा मोहम्मद बिन इस्माइल की बुखारी शरीफ। उसी बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से जा रहे हैं अपने सहाबा के साथ। उनमें सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, सुभान अल्लाह, हजरत फारूक आजम भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत अली मुर्तजा भी थे, हजरत अबू हुरैरा भी थे, हजरत मुआज़ इब्न जबल भी थे, और हजरत अनस इब्न मालिक भी थे, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह भी थे। सुभान अल्लाह। 1400-1500 सहाबे किराम के साथ उमरा के इरादे से रसूल पाक जा रहे थे। मैदान हुदैबिया में वो काफिला उतरा तो हजरत उमर आए, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो चुका है, हमारे जानवर प्यासे हैं, हम सब प्यासे हैं, कैसे गुस्ल करें और कैसे हम पिए? प्यासे हैं या रसूल अल्लाह, अतिशना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम प्यासे हैं। तो सहाबे किराम का भी अकीदा था कि ये मालिके कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, तो यहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। अकीदा था, ये नहीं कहा अल्लाह से अल्लाह हम प्यासे हैं तू बारिश नाजिल फरमा दे, ये नहीं कहा। सरकार की बारगाह वो फारूक आजम कि अगर कोई नबी होता रसूल पाक के बाद तो हजरत उमर होता। वो आए, कहा या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो चुका। कहा रसूल पाक ने एक कटोरे में पानी जमा करो अगर किसी के पास हो। तो हजरत बिलाल कटोरा लिए हुए और पानी वसूल कर रहे हैं। थोड़ा सा आधा कटोरा प्याला पानी आया, काफिले वालों के पास थोड़ा थोड़ा पानी था, सबने दिया तो आधा प्याला पानी मिल गया। सुभान अल्लाह। अब वहां पे रसूल पाक ने अपनी इन्हीं दाहिने हाथ की मुबारक उंगलियों को उस प्याले में डाल दिया, तो मुबारक उंगलियों के खाइयों से इस तरीके से पानी बह रहा था, सुभान अल्लाह, चश्मा जारी हो गया, चश्मा जारी हो गया। छोटा सा प्याला। अब ये 1500 सहाबे के नाम यके बादरे पी भी रहे हैं, अपने जानवर को पिला भी रहे हैं, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा प्याला पानी, थोड़ा सा प्याला, मगर रसूल पाक की मुबारक उंगलियों का ये मोजज़ा है, सुभान अल्लाह, के 1400 से ज्यादा 1500 सहाबे किराम ये सैराब हो गए, सुभान अल्लाह। हजरत अनस इब्न मालिक से किसी ने पूछा, हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि लौ काना मियातिन लकफाना, सुनो अगर 1 लाख की तादाद में हम लोग होते तो ये पानी सबके लिए काफी होता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी वाक़े की तरफ आला हज़रत मुजद्दिद दिल व मिल्लत आशिक़े रसूल फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की, ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की, सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल की कोई हैसियत नहीं थी, मक्के की गलियों में ये घूमा करते थे, लेकिन जब दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए, दामने मुस्तफ़ा मिल गया तो यही बिलाल है, सुभान अल्लाह। शायर कहता है बद्र अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, चश्मे बीना दोनों से बिलाल। वाह वाह वाह। एक शायर ने ये तारीफ कर दी कि बिलालो, एक रईस की तारीफ कर दी, उसके बच्चे का नाम बिलाल था, उसने कहा बिलालो अब्दुल्लाह खैरो बिलाल, अब्दुल्ला का बिलाल सबसे अच्छा बिलाल है। तो हजरत उमर से रहा नहीं गया, कहा कि कज़बता,
या अदुवल्लाह, ऐ दुश्मन खुदा तुम झूठे हो। खुदा की कसम मेरा अकीदा ये है बिलाल और रसूलुल्लाह है, खैर बिलाल, बिलाल अल्लाह का बिलाल सबसे अच्छा बेहतर बिलाल। सुभान अल्लाह। तुमको कहना चाहिए, तुम कहे बिलालो अब्दुल्लाह, नहीं, बिलालो रसूलुल्लाह है। इसीलिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूल पाक ने सबसे पहला मुअज्जिन मुकर्रर फरमाया। काबे शरीफ की छत पर रसूल पाक ने खड़ा किया था, बिलाल अज़ान दो। पूरे मक्के की गलियां हजरत बिलाल की अज़ान से गूंज रही थी। सबसे पहला मुअज्जिन रसूल होने का हजरत बिलाल को शरफ हासिल है। एक मरतबा रसूल पाक ने फरमाया, बिलाल मालिया बिलाल कद वजदतु खशखशतका अमामी फिल जन्नह। ए बिलाल क्या बात है, कभी कभी जान करके भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह नहीं जानते। रसूल पाक फरमाते हैं, ए बिलाल कौन सा अमल करते हो, ये क्या बात है कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तुम्हारी जूतियों की आहट को सुना है, क्या बात है। कहा, या रसूलल्लाह मेरा कोई खास अमल नहीं है, एक अमल है, जब मैं वजू करता हूँ, मस्जिद नबी में आता हूँ, वजू करता हूँ, 2 रकात तहियतुल वजू अदा करता हूँ। तो रसूल पाक ने फरमाया, बस इसी तहियतुल वजू नमाज की बरकत है कि जब मैं मेराज में गया था, जन्नत की सैर कर रहा था, तो मैंने अपने आगे तुम्हारी जूतियों की खड़खड़ाहट की आवाज मैंने अपने आगे आगे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये शान है हजरत बिलाल की। आखिरी बात, एक काफिला हजारों मुजाहिदीन के साथ, जिसमें रसूल पाक भी एक जंगल से गुजर रहा था, हजारों सहाबे किराम। तो एक जगह काफिला रुक गया, तमाम सहाबे किराम प्यासे हो गए। तो रसूल पाक की बारगाह में लोगों ने अर्ज किया, हुजूर या रसूलल्लाह पानी खत्म हो चुका है, आप इंतजाम फरमाइए। भाई कपड़ा ना हो, चादर ना हो तो रसूल पाक का आस्ताना, पानी ना हो तो रसूल पाक का आस्ताना, अगर कोई नंगा है कपड़ा मांग, रसूल पाक का आस्ताना। ये क्या शान है, सुभान अल्लाह। साहबा ने कहा, या रसूल पानी खत्म हो गया है। तो रसूल पाक फरमाते हैं, पहाड़ के उस तरफ, पहाड़ के इस तरफ नहीं, पहाड़ के उस तरफ एक ऊंट पर एक हबशी गुलाम पानी की मशक लिए हुए जा रहा है। पानी की मशक, पागलों ने अपनी किताब में लिखा है, रसूलुल्लाह को दीवार के पीछे की खबर दी, और रसूल पाक पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे। तुम दीवार की बात कर रहे हो, पहाड़ कितना हायल है। तो रसूल पाक की बारगाह के वो बड़े सच्चे सहाबा हजरत अली खड़े हो गए, हजरत अबुल अस्वद खड़े हो गए, अबू दरदा खड़े हो गए। कहा, या रसूलल्लाह मैं जाऊं। भेजा रसूल पाक ने। उन लोगों ने ये नहीं कहा, या रसूलल्लाह आपको गैब की क्या खबर, आपको गैब की क्या खबर, इसलिए कि वो दिन रात देखते थे कितने मोजज़ात होते हैं, दिन रात देखते थे। अली झट से खड़े हो गए, अपने घोड़े पर सवार हुए। अबू दरदा सहाबी वो भी घोड़े पर सवार हुए, गए पहाड़ के उस तरफ। देखा कि एक ऊंट पर हबशी गुलाम है। रसूल पाक ने खबर दी, हबशी गुलाम जा रहा है, आजाद नहीं है, हबशी गुलाम है, पानी की मशक लटकाए हुए जा रहा है, उसको पकड़ के लाओ। तो गए, हजरत अली ने कहा, चलो हमारे आका बुला रहे। कहा, मैं नहीं जाऊंगा। कहा कि नहीं चलना पड़ेगा। कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा आका इंतजार कर रहा है, 24 घंटे से मैं निकला हूं। तो हजरत अली थे, समझाने की तरह समझा दिया तो वो राजी हो गए। कहा, चलो तुम्हारे भी आका को मैं देख लेता हूं। देखा कि हजारों का मजमा है, एक मशक पानी है, कितना होगा, 10, 20, 25 किलो रहा होगा पानी, चमड़े की मशक में पानी था। रसूल पाक ने फरमाया, इसका पानी ले लो, चलो ढक्कन खोलो, सब इस्तेमाल करो। 1000 का लश्कर है, सुभान अल्लाह, सब पानी ले रहे हैं। और वो हबशी गुलाम ये रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देख रहा है, सुभान अल्लाह। इतना हसीन चेहरा उसकी आंखों ने कभी नहीं देखा। इधर मशक से पानी लूटा जा रहा है,
उसको खबर है, लेकिन जब जमाल मुस्तफ़ा को देख ले क्या खबर उसको। सुभान अल्लाह, जमाल मुस्तफ़ा का दीदार कर रहा। सारे सहाबा 1000 मुजाहिदीन हैं, सबने पानी भर लिया कि पानी पी लिया, अपने ऊँटों को अपने घोड़ों को पिला करके फारिग हो गए। मशक में उसने झांक कर देखा तो पानी जू का तू है, पानी जू का तू मौजूद है। सुभान अल्लाह, एक कतरा पानी घटा भी नहीं, हजारों को रसूल पाक ने सैराब कर दिया। अब वो कहा, हुजूर मैं नाम बहुत सुनता था आपका, आपका चेहरा मैंने देखा नहीं था, आप अपना हाथ बढ़ाइए, इस गुलाम को अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। रसूल पाक ने कलमा पढ़ाया, अपने दस्ते मुबारक को उसके जिस्म पर और चेहरे पर फेर दिया तो काला रंग उसका गोरा हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, मेरी दुनिया जगमगा उठी किसी के नूर से। वाह वाह, मेरी दुनिया जगमगा उठी किसी के नूर से, मेरे गर्दों पर मेरा माहे तमाम आ ही गया। वाह वाह, मेरे गर्दों पर मेरा माहे तमाम आ ही गया। अब रसूल पाक से कहा, या रसूल अल्लाह, अब आपका दर छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा या रसूल अल्लाह। रसूल पाक ने फरमाया कि तुम्हारा आका बहुत बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सब प्यासे हैं, जाओ बशक। रसूल पाक का हुक्म पा करके वो ऊंट पर सवार हुआ और वो जा रहा है। अपने दूसरे दिन वो पहुंचता है तो आका देखकर हैरान है कि ऊंट मेरा है, गुलाम चाल ढाल से मेरा ही लग रहा है, मगर रंगो रूप इस हमारे गुलाम का नहीं है। गुलाम के करीब गया, कहा क्या बात है कि तुम्हारा तो काला रंग था, गोरा कैसे हो गया? कहा कि आकाई बदल गई है तो रंगो रूप भी बदल गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इधर से गया था, तुम्हारा गुलाम था, उधर से आ रहा हूँ, मुस्तफा जाए रहमत का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की गुलामी का ये सदका है। तो उस आका पानी नहीं पी करके, नाश्ता पानी करके उसने कहा, उस आका की बारगाह में चलो हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। तो गुलाम से कहा, तुम आगे बैठो मैं पीछे बैठता हूं। तो गुलाम कहा कि आका मेरा है, आगे बैठना चाहिए। कहा कि नहीं, अब तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम आमिना के लाल के गुलाम बन गए, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के गुलाम बन गए, अल्लाह के हबीब के गुलाम बन गए, इसलिए तुम आगे बैठो। जो रसूल पाक का गुलाम होता है सारे जमाने का इमाम होता है। ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की, मेरे मुस्तफ़ा का हर सब कुछ बेमिसाल, हुस्न बेमिसाल, इल्म बेमिसाल, अक्ल बेमिसाल, दस्ते मुबारक बेमिसाल। इसी दस्ते मुबारक के बारे में आला हज़रत से पूछो तो कहेंगे, हाथ जिस समत उठा गली कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे लाख। इसी दस्ते मुबारक के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब बिस्तरे नबूवत पर हजरत अली को रसूल पाक ने सुला दिया और काफिरों के सामने से गुजर गए, सुभान अल्लाह, और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद कंकड़ी उठाकर फेंकी थी, तो रसूल अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आ गई। काफिरों के सर पर फेंकी तो काफिर धूल और कंकड़ी देख करके अपने आंख मसलते रहे, रसूल पाक उनके आगे से गुजर। तो इस वाक़े की इशारा किया कुरान में कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। देखिए ज़मीन कह रही है कंकड़ी रसूलुल्लाह ने फेंकी थी, आसमान गवाह रसूल पाक ने वो कंकड़ी फेंकी थी, सारा ज़माना गवाह है रसूल पाक ने वो कंकड़ी फेंकी थी। लेकिन अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, के ऐ महबूब तूने कंकड़ी नहीं फेंकी, अल्लाह ने वो कंकड़ी फेंकी।
चूंकि रसूलुल्लाह महबूबियत कुबरा के मकाम पर फायद है, तो अल्लाह रसूल पाक के अमल को अपना अमल बता। ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे बेमिसाल है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए, हम सबको अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रखे और हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।